तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जो लेक्चर है, इसका टाइटल जैसा कि दिया है, लोभ मतलब आसक्ति से मुक्ति। तो हम लोभ क्या है, लोभ के क्या दुष्परिणाम होते हैं और लोभ से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका विश्लेषण प्रत्यक्ष तथागत शाक्य मुनि, इन्होंने जो त्रिपिटक में अलग अलग संदर्भ में दिया हुआ है, आ, उसके संदर्भ से हम देखेंगे। और हमारे मन में जो लोभ या जो अविकार विकार रहते हैं सभी, तो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालें, इस बारे में हम देखेंगे। इसके पहले कि एक प्रवचन में जैसे हमने देखा कि क्रोध से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, तो मुझे लगा कि उसी को ही, उसी विषय पर ही अगर हम, जो विकार हमारे मन में निर्माण होते हैं, जिसे हम, जिसके कारण हम भवचक्र में भी अटके हुए रहते हैं, तो उन विकारों को हम कैसे निकालें, इसका थोड़ा बहुत विश्लेषण अपनी बुद्धि के अनुसार करें, ऐसा मेरा संकल्प है। तो ये लास्ट टाइम हमने द्वेष या क्रोध देखा, द्वेष ही आगे बढ़कर कैसा क्रोध होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और उसको कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने देखा। आज हम देखेंगे जिसे पाली में राग कहते हैं और मराठी या हिंदी में उसका लोभ ऐसा अर्थ होता है। तो उसको देखेंगे। तो पाली का जो राग है, वो एक्चुअली मराठी में उसका भाषांतर हम क्यों होता है, तो उसका भाषांतर हम मराठी या हिंदी में लोभ या आसक्ति ऐसे कर सकते हैं। पाली का जो राग ये वर्ड है, वो मराठी में जिसे हम राग कहते हैं, वैसा उसका अर्थ नहीं होता। मराठी में राग मतलब द्वेष ही आया, मुझे गुस्सा आया है ना, मुझे क्रोध आया, इसकी ही पूर्व अवस्था होती है। तो एक्चुअल पाली में राग इस शब्द का अर्थ वो नहीं होता। तो इसलिए पाली, अपना धम्म समझने के लिए हम सभी को पाली भाषा पढ़नी चाहिए। जैसे स्वयं बुद्ध भी कहते हैं, यो मंग पश्यति सो धम्मंग पश्यति। हम आगे जाके पाली के संदर्भ में ऐसा कह सकते हैं, यो धम्मंग पठति, जो धम्म का अभ्यास करता है, वो पाली पठति। यो पाली पठति सो धम्मंग पठति। जो भी पाली का अध्ययन करेगा, पाली का अभ्यास करता है, वही धम्म अच्छी तरह से जान सकता है। पाली न जानने के कारण हम राग को अगर मराठी या हिंदी में राग या गुस्सा ऐसा अर्थ करेंगे, तो वो बिल्कुल उसका विरोधी रहेगा। तो इसलिए पाली भाषा सीखनी चाहिए। जैसे हमारे सारी वंदनाएं है, संपूर्ण त्रिपिटक में जो बुद्ध वचन रखे हैं, वो मूलतः पाली भाषा में है। और अपनी अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार हम अगर उन्हें पाली भाषा सीखते हैं, तो निश्चित ही उसका अर्थ समझ पाएंगे। जैसा अर्थ समझ पाएंगे, वैसे विचार हमारे मन में निर्माण होंगे। अभी वंदना का भी विचार लीजिए, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसको इसके अर्थ को जाने बिना हम कितनी बार भी नमो तस् भगवतो कहे, तो फिर उसका अर्थ हम महसूस नहीं कर पाएंगे। हम उस गाथा का, गाथा में जो भावना हमारे मन में निर्माण होनी चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में कृतज्ञता या स्तुति या बुद्ध के गुणों की जो भी प्रभाव होता है, वो भी नहीं हम महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए पाली पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। मैंने अभी अभी देखा कि संदेश जी ने विपश्यना रिसर्च मुंबई से पाली का जो प्राइमरी कोर्स रहता है, सर्टिफिकेट कोर्स, वो पास किया है। तो हम सभी भी वैसा ही प्रयास अगर करते हैं, तो निश्चित कम से कम पाली के उच्चार कैसे रहेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, ये तो जानने की शुरुआत हो जाएगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, विशेषतः जो ग्रेजुएशन करते हैं या ग्रेजुएट है, उनको आगे पाली पढ़ने के लिए भी बहुत स्कोप है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। अभी अभी तो ऑनलाइन भी कई कोर्सेस उपलब्ध है। मैं स्वयं भी एक कोर्सेस चलाता हूँ। और यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ नागलोक में, वहाँ भी कोर्सेस अभी ऑनलाइन चलने ही वाले हैं। तो अलग अलग तरीके से जहाँ आपको उपलब्ध होगी, वहाँ आप
पाली का पठन करेंगे, पाली पढ़ाएंगे, तो निश्चित ही उसका हमें अर्थ मिलेगा, तो बहुत ही लाभ होगा। तो आज हम देखेंगे कि जो लोभ रहता है, जिसे भव चक्र में दिखाया है, जो तीन प्राणी की अवस्थाओं के माध्यम से, है ना, लोभ, जिसे हम मराठी में कहते हैं लोभ, द्वेष और मोह, या हिंदी में भी वो ये कहेंगे लोभ, द्वेष और मोह। मोह मतलब अज्ञान या अविद्या। तो इन सारे भवचक्र में, भवचक्र के मध्य में हम जीवन भर, अनेक जीवन भी हो सकता है कि वही घूमते रहते हैं। इसका कारण ये तीन, या आगे समझेंगे कि तीन चार जो मूल क्लेश होते हैं, जो क्लेश का कारण, दुख का कारण होते हैं, उसके कारण हम भव चक्र में घूमते रहते हैं और उसके बाहर नहीं आ पाते हैं, ऊर्ध्वगामी मार्ग पर नहीं जा पाते हैं। तो इन तीनों को समझने के बिना हम भव चक्र नहीं भंग कर पाएंगे। तो इसलिए लोभ का मतलब होता है जैसे हम भवचक्र में भी देखते हैं, और अन्यत्र भी शाक्य मुनि बुद्ध भी उसे जो कहते हैं, उसको एक वर्ड आया है जिसे हम कह सकते हैं कि लोभ मतलब अपने मन की जो हमेशा कामनाएं रहती है, इच्छाएं रहती है ना, तो उन इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं। वैसे तो कहा भी है, संपूर्ण जीवन अगर हम अजागरूक रहे, मतलब जागरूक नहीं रहे, तो इन विकारों में ही हम गुंथे हुए रहते हैं, इन विकारों में हम उलझे हुए रहते हैं। तो ये लोभ मतलब आपके मन की इच्छाएं, ये इच्छाएं कैसी होती है? ये इंद्रियाधीन इच्छाएं होती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो पांच इंद्रियां है और छठा जो मन है, इसमें जो भी इच्छा हमारी निर्माण होती है, वो अगर उसमें अगर लोभ रहेगा, उसमें अगर आसक्ति रहेगी, तो ये अकुशल है। और जो ये अकुशल होने के कारण इसके अधीन होकर हमने अगर वैसा ही कर्म किया, तो निश्चित ही हमें उसके दुष्परिणाम मिलेंगे, और हम दुख दुख यही उसका परिणाम मिलेगा। तो इसलिए इनके बाहर आना चाहिए, लोभ को समझना चाहिए। लोभ की व्याख्या करते समय हम, और स्पष्टीकरण करते समय देख पाएंगे, लोभ मतलब हमारे जो इंद्रिय है, समझे आंख है, नाक है, कर्ण है, या त्वचा है, और जीभ है, जिह्वा है। तो इन सारे इंद्रियों के मार्फत हम जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ अपने पास लेना चाहते हैं, या उसका आस्वाद लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, है ना, स्पर्श से, जिह्वा से, आंखों से, कानों से, जो जो हमें अच्छा लगता है, वो हम प्राप्त करने की मनीषा अपने मन में निर्माण करते हैं। तो इसमें अगर लोभ रहेगा, लोभ मतलब आसक्ति, अटैचमेंट रहेगा, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। वो अगर नहीं मिला तो हम दुख महसूस करते हैं, हमें असमाधान निर्माण होता है। तो ये लोभ, ये ऐसी भावना है, ऐसे विकार है हमारे मन में, जो हमें शांत बैठने भी नहीं देते। और लोभ जिस विषय में रहेगा, उस विषय में हम तब तक समाधानी नहीं रहते, जब तक हमारा मन इन इच्छाओं के कारण दुख दुख का अनुभव नहीं ले पाता, तब तक हम सावधान नहीं होते। तो इसलिए इसके अधीन रहते हैं। तो लोभ मतलब अपने मन की इच्छाओं में जो जो हम चाहते हैं, उसमें अगर आसक्ति रहेगी, उसमें अगर अटैचमेंट रहेगा, और उसमें अगर समाधान नहीं रहेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक ये लोभ के भावना, लोभ के विचार हमारे मन में आते हैं। तो लोभ ये एक अकुशल विचार है। जैसे जिस चीज हम चाहते हैं, वो अगर हमें नहीं मिली, तो फिर जिसके कारण ये लोभ की या आसक्ति की वस्तु लीजिए, विचार लीजिए, पदार्थ लीजिए, हमें नहीं मिला, तो जो भावना हमारे मन में निर्माण होती है, वो है द्वेष, या जिसे पाली में दोष कहा है ना। तो ये द्वेष उस व्यक्ति के, या जो भी कोई लोभ की वस्तु या पदार्थ मिलने में जो भी कठिनाई या संयोजन बनता है ना, तो उसके प्रति हमारे मन में जो नकारात्मक भावना निर्माण होती है, उसको दोष कहते हैं। और ये मूल किस कारण होते हैं? मोह के कारण, मतलब अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हम चीजों को, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति
सभी विश्व के सभी चीजों के बारे में हम अजागरूक रहते हैं। यह मेरा है कि नहीं, यह मैं हूँ और ये मुझे मिलना चाहिए। तो इसके प्रति हम आसक्त रहते हैं धम्म न जानने के कारण, और हम दुख में जाते हैं। तो लोभ के अनेक उदाहरण हम देख पाएंगे। जैसे अ, जिस विचार में आसक्ति हो, अटैचमेंट हो, या जिसमें आगे जाके हमें दुख मिलेगा, ऐसे विचार हमारे मन में रखने के कारण ही हम दुखी होते हैं। तो लोभ हमारे लिए भी और शायद समाज के लिए भी कितना घातक है, कितना दुष्परिणाम मिलते हैं, इसके अनेक उदाहरण हम अपने जीवन में भी स्वयं अनुभव करते हैं। और दुनिया में भी हम टीवी, पेपर, मोबाइल के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि लोभ के कारण क्या क्या होता है। तो इसको हम थोड़े से उदाहरण देंगे, और आगे फिर शाक्य मुनि हमारे शास्त्रा इसके बारे में, आसक्ति के बारे में क्या कहते हैं वो भी संदर्भ लेंगे, और फिर इसको छोड़ने के कैसे प्रयास करना चाहिए ये देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे लोभ को इंग्लिश में एवराइज का है, AVARIC। एवराइज मतलब अपने मन की हाव, या जिसे हम कहते हैं हिंदी में भी या मराठी में अच्छी तरह से उसको अर्थ महसूस करता हूं मैं, हवरेपना। जिसे कहते हैं मुझे चाहिए, दिखे न दिखे, कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी साड़ी है ना, कितनी अच्छी घड़ी है, कितना अच्छा वॉच है। तो सभी जगह है कि ना, यहाँ वहाँ कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, ऐसा हम जब कहते हैं तो हमारे मन में ये लोभ की भावना निर्माण होती है, मुझे मिलना चाहिए। वो अगर नहीं मिला तो फिर हम निश्चित ही दुख की ओर जाएंगे। तो ये भाव मतलब मुझे चाहिए, ये भावना लोभ का प्रारंभ बिंदु है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये लोभ को स्वयं भगवान भी अकुशल कहे हैं। भगवान बुद्ध के बारे में विशेषता उन्होंने एक संदर्भ में लिखा ही हुआ है कि लोभो खो वच्छं अकुशलं अलोभो खो कुशलं मोहो खो वच्छं अकुशलं अदोषो खो कुशलं मोहो खो वच्छं अकुशलं अमोहो खो कुशलं पाणातिपाता कुशलं पाणातिपाता वेरमणि कुशलं अदीन्नदाना अकुशलं अदीन्नदाना वेरमणि कुशलं कामेषु मिच्छाचारा कुशलं कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कुशलं मुसावादा अकुशलं मुसावादा वेरमणि कुशलं सुरामेरय मज्ज पमादठाना अकुशलं सुरामेरय पमादठाना वेरमणि कुशलं
तो यहाँ भगवान हमें बताते हैं जो लोभ है यह अकुशल है, और जो अलोभ है वो कुशल है। अलोभ मतलब लोभ के विरुद्ध की भावना। लोभ में अटैचमेंट है, आसक्ति है, चाहिए है, कितना सुंदर है, ये मनोभावना है। अलोभ में क्या है? त्याग करना है, दान करना है, संतुष्टि की भावना है, ये कुशल है। दोषो द्वेष यह कुशल है, और अद्वेष यह कुशल है। अद्वेष मतलब द्वेष के विरुद्ध की भावना, मतलब मैत्री की भावना, करुणा की भावना, मुदिता की भावना, है ना। तो ये कुशल है, और द्वेष अकुशल है। वैसे ही आगे मोह, मोह मतलब अज्ञान, अज्ञान अकुशल है, और अज्ञान के विरुद्ध जो भावना है, जो विद्या है या ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, जागृति है, वो कुशल है। और बाद में उदाहरण देते हैं भगवान, जैसे पाणातिपाता, यह क्या है? यह अकुशल है। किसी भी प्राणी को मारना यह अकुशल है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें लोभ रहता है, मुझे मांसाहार करने के लिए चाहिए, या इसमें द्वेष हो सकता है, इसने मुझे मारा था मैं भी मारूंगा, ये द्वेष भावना उसमें रहती है, इसलिए ये अकुशल है। और अद्वेष मतलब किसी भी प्राणी को नहीं मारना। वेरमणि मतलब बाबा साहब ने इसका बहुत ही सुंदर भाषांतर किया हुआ है उनके 17 शायद 16वां जो खंड है उनके स्पीच और लेक्चर्स का, तो उसमें बाबा साहब पाली के लिए उन्होंने वो संपूर्ण ग्रंथ लिखा है। उसमें लिखा है कि वेरमणि मतलब अलिप्त रहना। मैं मतलब प्राणी हत्या से मैं अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा बाबा साहब ने वहां भाषांतर किया है। अन्य भाषांतरकार क्या कहते हैं? मैं प्राणी हिंसा से मैं दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। बाबा साहब उसका भाषांतर करते हैं प्राणी हत्या से दूर, अलिप्त रहने की, दूर नहीं, दूर मतलब कभी ना कभी शायद उसके वो मुझसे भी होगा, मगर अलिप्त रहने की, कभी भी मैं इसको छूंगा भी नहीं ऐसे कर्म को। तो प्राणी हत्या से अलिप्त रहने की मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। केवल शिक्षा ग्रहण करने से लाभ नहीं होगा, शिक्षा ग्रहण तो हम हर समय करते हैं। कोई भी अपना प्रसंग लीजिए, बर्थडे लीजिए या अंतिम विधि भी लीजिए, वहां हम त्रिशरण पंचशील लेते ही है। मगर जब तक हम शायद हम अजागरूक रहे, और जीवन में जब तक हम उसको पालन करने की प्रतिज्ञा नहीं लेते, तब तक उसका अनुभव हमें नहीं मिल पाता। तो इसलिए बाबा साहब और प्रत्यक्ष भगवान भी यही चाहते हैं कि कुशल क्या है और अकुशल क्या है ये हमें साफ हो। जैसे तीसरे शील में भी हम देखते हैं कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि, जो हमारे मन में मिच्छा मिच्छा या दुराचरण करने की जो इच्छा निर्माण होती है कि नहीं, तो उससे अलिप्त रहने की मैं प्रतिज्ञा धारण करता हूँ। ये प्रतिज्ञा धारण करना ये कुशल है, मगर वो इच्छा मन में धरना ये बहुत ही अकुशल कर्म है। तो ये 5 जो पंचशील है, तो पंचशील के जैसे चारित और वारिशशील ऐसा कहा है। चारितशील मतलब ऐसा करना चाहिए, वारिशशील मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राणी हत्या से मैं दूर रहूंगा, या प्राणी हत्या से अलिप्त रहने की मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। इससे अगर वारिशशील चारितशील कहते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं सभी प्राणियों पर मैत्री करूंगा, ये उसका चरितशील का अर्थ होता है। हर एक शील हम 6 प्रकार से आचरण कर सकते हैं। स्वयं तो पालन करेंगे ही, ना किसी को दुराचरण करने का प्रोत्साहन देंगे, ना किसी को उसका समर्थन भी करेंगे। ये रहा वारिसशील के बारे में। वैसे ही चरितशील मतलब मैत्री करनी चाहिए, तो मैं स्वयं भी मैत्री का पालन करूंगा, और लोगों को भी प्रोत्साहन दूंगा, और जो भी करता है उसको समर्थन दूंगा। तो इस प्रकार हर एक शील हम 6 प्रकार से हम पालन करते हैं। तो ये जो लोभ है, ये लोभ ऐसे विचार है कि तो हमें पंचशील का भी पालन करने नहीं देते। तो पंचशील का पालन जो नहीं करता उन्हें हम बौद्ध कहते हैं क्या? निश्चित ही नहीं। तो हमें बौद्ध बनने से जो रोकता है, उन विचारों को हमें हमारे मन से भी दूर करना चाहिए। तो इसलिए ये लोभ को हम अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। तो लोभ अलग अलग तरह से, जैसे हम करते हैं कि लोभ या आसक्ति के विचार हमारे इंद्रियों के आधार पर हम उसको अपने मन में धारण निर्माण करते हैं, और उसके विचारों के प्रभाव से हमारे कर्म भी वैसे करते हैं। अभी देखिए 5 इंद्रियों के बारे में सर्वप्रथम जीवा का उदाहरण लेते हैं। जो भी जीवा है ना, जीव है, तो वो
जीभ कैसी होती है, हमें खाने के लिए अच्छे 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 पदार्थ चाहिए। जो पदार्थ हमें पसंद होता है, उसका कहीं गंध भी आया तो बस हमारे पाँव उस तरफ चलते हैं। शायद कहीं चाय भी बनी हो तो भी चाय के सुगंध से या कॉफी के गंध से भी हम चाय की तरफ मुड़ते हैं। तो ये जीवा ऐसी होती है कि ये हमें हमें रस ग्रहण करने के लिए आग्रहित करते हैं। और वो अगर हमें नहीं भी मिला तो फिर हम उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, द्वेष निर्माण होता है। अरे उसके कारण आज मुझे चाय नहीं मिली या कॉफी नहीं मिली, या उसके कारण आज मुझे अच्छी तरह से खाने को भी समय नहीं मिला या खाना भी नहीं मिला। इसके कारण भी हमारे मन में द्वेष जागृत होता है। आगे जाके वो क्रोध में रूपांतरित होता है और फिर अंत में वो हिंसा भी कर पाता है। ऐसे कई उदाहरण हम देख पाते हैं। जैसे आप अगर देखते हैं तो निश्चित ही कोई भी छोटे छोटे उदाहरण हम ले सकते हैं। हमारे घर में, फैमिली में भी ऐसा होता है। कई उदाहरण हमने ऐसे देखे हैं कि अपने ग्रैंड सन ने, सॉरी, ग्रैंड फादर ने, मतलब अजोबा ने मोबाइल लेने के लिए पैसा नहीं दिया। उसके पिताजी का शायद देहांत हुआ है और ग्रैंड फादर के साथ वो रहता है, युवक समझे वो, और जो चाहिए वो नहीं मिला। तो मोबाइल नहीं देने के कारण यह युवक मोबाइल नहीं देने के कारण आत्महत्या करता है। 12वीं के हमारे बाजू में एक घटित घटना है कि 12th में रही हुई वो युवती ही कहेंगे अभी उनको। तो मोबाइल पापा ने नहीं दिया, इसलिए स्वयं भी आत्महत्या करने की कोशिश, आत्महत्या भी कुछ लोग करते हैं। इसके उदाहरण है अन्य कई। अपनी पत्नी के साथ भी अगर हम लोभ के अधीन हो तो उन्होंने अगर खाना भी अच्छा नहीं, मुझे एक उदाहरण बहुत बार बार याद आता है जो मैंने पढ़ा हुआ है। से 85 ईयर्स के वो व्यक्ति थे और उनकी पत्नी भी शायद 80 साल की हुई होगी। तो खेत खेत पर जब वो जाते हैं, किसान थे वो, खेत पर जाते हैं तो उनके मन में एक बार विचार आया, चलो बहुत दिन से मांसाहार नहीं किया तो आज तुम कुछ भी करो मगर मांसाहार की व्यवस्था करो। ऐसा करके वो खेती देखने के लिए चले जाते हैं और समय पर खाने के समय पर आने के बाद जब उनको उनके थाली में खेती करने के बाद जब वो घर पर आते हैं तो उनके थाली में जो आहार उनके लिए आता है वो मांसाहार नहीं था। तो वो देख के उनके मन में इतना द्वेष निर्माण हो गया, इतना क्रोध निर्माण हो गया कि उन्होंने आगे पीछे नहीं देखते हुए अपने बाजू में रखी हुई जो कुल्हाड़ रहती है ना, तो वो लेके अपने 80 साल के पत्नी के ऊपर घाव करे और उसमें उसकी हत्या की। जो संपूर्ण आयुष्य भर उनके साथ रही, उनके सुख दुख में उनकी भागीदार रही, जिसे अर्धांगिनी भी कहते हैं ना, तो ऐसे अपने ही पत्नी को केवल मांसाहार नहीं मिलने के कारण कोई व्यक्ति अगर उसकी हत्या करता है तो ये, इसको हम क्या कहेंगे, मनुष्य कहेंगे या प्राणी कहेंगे? ठीक है। तो ये किस कारण होता है? लोभ के कारण होता है। लोभ के ऐसे अनेक उदाहरण आप अगर निरीक्षण करते हैं, ढूंढते हैं, तो निश्चित ही हमें मिलते हैं। हमारे जीवन में भी हम कभी कभी लोभ के कारण ही अपने सगे भाइयों पर या अपनी बहन पर या अपने पिताजी, जो भी हमारे कुटुंब के सदस्य हैं, उन पर कितने बार हम क्रोधित होते हैं, कितने बार हम गालियां देते हैं, है ना, घर घर में। तो ये सब किसके कारण होता है? लोभ के कारण। हमारे मन में जो लोभ रहता है, जो अहंकार होता है, मैं हूं, मुझे ऐसा बोला, मैं हूं, है कि ना, मेरा बुक है, मेरा मोबाइल है, मेरा किताब है, मेरा रूम है। तो इस अहंकार के वजह से हमारे मन में एक प्रकार का लोभ निर्माण होता है और उसे छोड़ने के लिए हम कभी तैयार नहीं होते। तो इन चीजों के प्रति हमारा जो आकर्षण रहता है, आसक्ति रहती है, यही हमें दुख की ओर लेके जा सकते हैं और शायद इसमें हमारी जान भी चली जा सकती है या अन्य किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। लोभ का उदाहरण भगवान देते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म में। वहां लिखा है कि लोभ का उदाहरण मुर्गा रहता है। मुर्गा जैसा हर एक वक्त उसका अन्न ग्रहण कर या अन्न संग्रह करने की उसकी जगह इतनी सी रहती है, यहाँ रहते हैं उसके यहाँ। मगर उसको कितनी जगह चाहिए, कितने दाने चाहिए, कुछ भी वो खाता है, वो बहुत ही छोटे से। मगर वो जब भी उसको छोड़ते हैं, उसके पिंजरे के बाहर अगर उसको निकालते हैं तो वो दिन भर टुक 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 करता रहेगा और दिन भर कहीं ना कहीं टोक मारता ही रहेगा अपनी मुंह से, जिसे चोंच कहती है ना।
तो वो करता रहेगा। तो वो तो प्राणी है ना, पंछी है वो, हम तो मनुष्य हैं। हमें देखना चाहिए क्या मुझ में भी वो मुर्गा समाया हुआ है, खाने के लिए कितना सा चाहिए, है कि नहीं। एक रोटी मनुष्य की आवश्यकता है तो बहुत बहुत ही कम है, मगर फिर भी किसी चीजों के प्रति आकर्षित होने के कारण, अभी हम उदाहरण केवल अन्न का ही लेते हैं, अन्न मिलने के कारण और अन्न की अभिलाषा या इच्छा पूरी होने के कारण हम कितनी प्राणियों की हत्या करते हैं। हमारे एक मित्र कहते हैं हम इतना मांसाहार करते हैं जीवन में कि जीवन मानिए हमारा जो पेट है ये कोई एक स्मशान भूमि ही बन गया है कि नहीं। संडे हो वही चाहिए, है कि नहीं, बुधवार हो वही चाहिए, पार्टी में गए वही चाहिए। कितनी मुर्गियों की हम हत्या करते हैं, शायद मुर्गी या मुर्गों मुर्गों को इसलिए अपनी जान देनी पड़ती है कि वो लोभ का प्रतीक बने हुए हैं। तो हम इसको गंभीरता से लेंगे और इस लोभ के दुर्विचार से हम अगर अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा धारण करते हैं, जैसे बाबा साहब चाहते हैं। 22 प्रतिज्ञा में भी उन्होंने पंचशील की भी प्रतिज्ञा दी है और अन्य भी प्रतिज्ञा दी है, जैसे अष्टांगिक मार्ग का मैं पालन करूंगा, 10 पारमिताओं का मैं पालन करूंगा। 10 पारमिताओं कौन धारण करता है? बोधिसत्व। तो हम केवल बौद्ध बन के नहीं रहे, हम बोधिसत्व बनने का प्रयास करें, ऐसे बाबा साहब चाहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? जो हमें बौद्ध ही नहीं बनने देते, उन विकारों के साथ अगर हम राजी रोज रहते हो तो हम कैसे बौद्ध बनेंगे? तो हमें बौद्ध बनने से जो रोकते हैं उन दुर्विचारों को हमें हमारे मन से निकालना चाहिए, उनसे मुक्ति पाना चाहिए, है कि नहीं, उनसे मुक्त होना चाहिए। तभी हमारा धम्म जीवन शुरू हो जाएगा, तभी हम शिलाचरण करेंगे, तभी हम अष्टशील धारण करेंगे, हम अनागरिक बन सकते हैं, हम भिक्षु या धम्मचारी या आगे जाके हम प्रवजित भी हो सकते हैं। मगर उसके लिए हमारे मन के ये जो दोष है उन दोषों से हमें मुक्त होना चाहिए। तो लोभ के अनेक उदाहरण है, आप स्वयं भी इसका निरीक्षण कीजिए। अभी उसमें ज्यादा समय न देते हुए हम आगे जाएंगे कि प्रत्यक्ष बुद्ध इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो बुद्ध और उनके धम्म में संदर्भ मिलता है हमें, वो हम देखेंगे कुछ, जैसे प्रत्यक्ष बुद्ध वचन ही है। तो ये संदर्भ राजा बिंबिसार और सिद्धार्थ जो अभी बौद्ध नहीं बुद्ध नहीं बने, जो बोधिसत्व थे, तभी उनके विचार क्या थे ये देखेंगे। वो उनको बोधिसत्व का मार्ग मिला, उन्होंने उसी जीवन में बुद्धत्व प्राप्त की, क्योंकि उनके मन में जो विचार थे वो कैसे लोभ द्वेष इनसे मुक्त थे पहले से ही, क्योंकि उनके पूर्व जीवन की पुण्यों का संचय, इसलिए उनका मन बोधिसत्व होते हुए भी कितना प्रगल्भ था, कितना करुणामय था, कितना मैत्रीपूर्ण था, ये हम देखेंगे। कुछ कुछ बुद्ध वचनों को देखेंगे, 4-5 बुद्ध वचनों। बाबा साहब ने यहाँ जैसे संग्रह किया है, तो बिंबिसार को भगवान बुद्ध का या गौतम का उत्तर इस टाइटल में ये संग्रहित किया हुआ है। तो वहां सिद्धार्थ कहते हैं, मुझे न सांपों से उतना भय लगता है और न आकाश से गिरने वाले वज्र से ही उतना भय लगता है, न वायु के झोंकों से प्रेरित आग के शोलों से ही इतना मुझे भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। इंद्रियों के विषय, पंच इंद्रियों के विषय की बात है यहाँ। कौन कौन से? अच्छा खाना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा सुगंध चाहिए, है कि नहीं, अच्छा स्पर्श चाहिए, और ये सारी चीजें हमें शुद्ध या अच्छी अच्छी चाहिए। मगर जीवन की शुद्धता के बारे में हम कब सोचेंगे? मन की शुद्धता के बारे में हम कब सोचेंगे? भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि ये जो इंद्रिय के विषय है इनसे मुझे डर लगता है, क्योंकि इनके अधीन मैं ना रहूं, मेरे मन में लोभ की भावना निर्माण ना रहे। इतने सतर्क थे वो बोधिसत्व होते हुए भी। आगे भगवान लिखते हैं वहां, देखिए, ये जो आसक्ति के विषय रहते हैं, लोभ के विषय रहते हैं, वो क्या होते हैं? जिस प्रकार ईंधन से, मतलब कोई भी ईंधन, मतलब गैस लीजिए या कोई भी अग्नि जिससे प्रज्वलित करते हैं वो साधन लीजिए, ईंधन से वायु प्रेरित आग कभी तुष्ट नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले कभी संतुष्ट नहीं होते। जिस प्रकार अग्नि में
आप कितना भी उसका आहुति डाले, रॉकेट डाले या गैस डाले, उसको उतनी ही वो भड़केगी, है कि नहीं? वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगी। जैसे समुद्र है, उसमें कितने भी पानी जाए, नदियां बहे, कोई भी सागर में मिलते हैं, तो कितना भी सागर हो, वो उसकी तृप्ति नहीं होती। वैसे ही जिसके मन में लोभ रहता है, आसक्ति रहती है, ऐसा व्यक्ति का मन कभी संतुष्ट नहीं होता। भगवान के वचन है। आगे फिर देखेंगे। जब जिसके मन में अभिलाषा निर्माण होते हैं, आसक्ति निर्माण होते हैं, लोभ निर्माण होता है, वो क्या करता है? समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजयी होने की कामना करते हैं। समुद्र के इस ओर की संपूर्ण पृथ्वी काबिज कर ली, तो फिर उस ओर में क्या है, वहां कौन सा देश है? जैसे लिच्छवी और वज्जियों का संदर्भ लीजिए, या आज भी लिखिए भारत पाकिस्तान लीजिए, या उधर रशिया में देखिए, यूक्रेन रशिया देखिए, है कि नहीं? तो ये युद्ध की मुझे चाहिए, मेरा देश, है कि नहीं? मुझ में समाविष्ट होना चाहिए। ये राजाओं की भी बात वही होती है, और उनकी तृष्णा कभी शांत नहीं रहती। वैसी कामना रखने वालों की कभी संतुष्टि नहीं होती। बाद में सिद्धार्थ के यहाँ वचन आएंगे, जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषय से तृप्ति नहीं होगी। ये विषय मतलब अपने अपने इंद्रियों के विषय। जैसे आंखों से, आंख यह इंद्रिय है, और उसका विषय क्या है? देखना। जो भी देखने लायक चीजें है, तो उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, वो देखना चाहिए, ये पिक्चर देखना चाहिए, है कि नहीं? वो देश देखना चाहिए, ये यहाँ सैर करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि जो रिटायर लोग हुए हैं, उनको और दूसरा कोई कार्य भाग ही नहीं शायद। वो क्या करते हैं? बस हर महीने का प्लान, अब भारत में घूमे, अभी भारत के बाहर भी जाए। पर्यटन ये अच्छी बात है, मगर केवल अपने आंख के जो इच्छाएं रहती है ना, वो देखने के लिए आप जितना पैसा या संपत्ति खर्च करते हो, उसमें से थोड़ा सा अगर भाग आप कहीं दान देते हो, किसी गरीबों के लिए मदद करना चाहते हो, किसी हॉस्पिटल में जाके अगर आप किसी पेशेंट को, उपचार नहीं हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट को अगर आप कुछ धम्मदान देते हो, तो आपके जीवन का सार्थक होगा। मगर हम वो नहीं देखते। हम, हमारे पास जितना है, वो शायद कुछ लोग, तो मैं ऐसे देखता हूँ कि ऋण निकाल के, अभी अमेरिका या यूएसए जाना है, तो ऋण निकाल के 1-1 लाख 2-2 लाख का कर्जा लेंगे और वहां जाएंगे। कोई बिजनेस के कारण जाते हैं तो कोई बात नहीं, वहां आप कुछ प्राप्त करके ही आएंगे। मगर वहां केवल ऋण निकाल के, कर्ज निकाल के अगर हम हमारे मन की इच्छाओं पूर्ण करते हैं, तो क्या ये मन अगर आपका है, अपना है, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते? हम कहते हैं कि मेरा मन है, मगर ये मन अगर आपका है तो आपकी सुनता क्यों नहीं? आप उसके अधीन क्यों होते हो, है कि नहीं? तो एक दो से संदर्भ और देखेंगे, जहाँ फिर आगे ये दो उदाहरण देके सिद्धार्थ ऐसे कहते हैं कि दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भुनकर जान गंवाते हैं। आप रात्रि को अगर कोई लाइट आपने लगाई बाहर ओपन में, घर के बाहर समझिए, आपके फ्लैट के बाहर या कहीं भी आप गांव में रहते हो, तो उस लाइट के ऊपर कितने पतंगे आते हैं, और उन पतंगों की जान वो लाइट लाइट के कारण ही चली जाती है, क्योंकि बस वो उसके ऊपर ही घूमते रहते हैं, प्रकाश का है, प्रकाश का है। और अगर वो ग्रामीण भाग का कोई कंदील रहता है, तो उसमें वो जलकर भी चले जाते हैं। किस कारण? प्रकाश को देखने के कारण, प्रकाश प्राप्त करने के कारण। तो ऐसी अवस्था हमारी है। सिद्धार्थ या बुद्ध वहां कहते हैं, मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। मांस के प्रति जिसके मन में लोभ निर्माण हुआ, आसक्ति निर्माण हुई, तो ऐसी मछली है ना, मछली किसके कारण लोग प्राप्त करना चाहते हैं? उसका मांस खाने के कारण। और स्वयं मछली भी किस कारण लोगों को प्राप्त होती है? लोहे में जो मांस चिपकाया होता है, उस मांस के प्रति आकर्षित होकर वो निगलने चाहते हैं, और जिसमें वो मांस लगाया हुआ होता है, वो लोहा उसके गले में अटकता है। तो भगवान ऐसे कहते हैं, इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण है। अंत में हमारा विनाश ही होगा, हमारी जान भी चली जाती है। तो ऐसे इस लोभ को हमें छोड़ना चाहिए, ऐसे स्वयं बुद्ध वचन है। आगे एक दो देखेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। भगवान ऐसे कहते हैं कि पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए होता है, घर या निवास स्थान
हवा, धूप, वर्षा से बचने के लिए होता है, और वस्त्र ठंडी या उष्णता से या नग्नता से रक्षण करने के लिए होते हैं। ये केवल साधन मात्र है, इसकी जितनी आवश्यकता है उतना लीजिए, मगर इसको प्राप्त करने की आवश्यकता के बगैर अधिक आप जब भी प्राप्त करते हो, शायद भोजन को भी एक निवाला आप खाते हैं जब आप महसूस करेंगे कि अभी मुझे ये इसकी आवश्यकता नहीं है, तभी अगर आप रुके तो अच्छा है, वरना आप खाते ही गए तो जो जो भोजन आपको सुग्रास लगता है, जिस भोजन के कारण आप कितने मिलों तक जाते हैं। मैंने कहीं जगह पढ़ा है कि कोई एक हीरो, शायद पंडित नेहरू के बारे में लिखा है कि उनके लिए भोजन बाहर देश से मंगाया जाता था। कोई एक हीरो भी है, वो भी वैसा ही करता था कि उसके लिए भोजन प्लेन से आता था। शायद राज कपूर या ऐसा कोई मैंने पढ़ा है वहां। तो इतना खर्चा आप उस भोजन के लिए करते हैं, मगर अगर वो आवश्यकता से ज्यादा आपने खा लिया तो आपको वही भोजन क्या करेगा, आपको आपके पेट में विष निर्माण करता है, और विष के कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आगे ऐसा लिखा है, इस प्रकार शैया तंद्रा के विघात के लिए, शयनासन या हमारा जो पलंग रहता है वो किसकी किसके लिए, नींद चली जाए इसलिए, आराम से सोए इसलिए। वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए, वाहन किस लिए होता है, चलने से जो थकावट होती है उसको मिटाने के लिए वाहन में बैठ के हम चलते हैं। आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ है वो आदमियों के दुख के हरण के साधन ही है। वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा। अगर हम सतत वही खाता ही रहेंगे, वही पीता ही रहेंगे, पीने के कारण देखिए लोग शुरुआत तो कहां से करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, नहीं क्या, ऐसा करते करते फिर आगे जाते हैं और वो वही फिर ड्रिंक उनकी जान लेता है। तो बाद में भगवान कहते हैं, जो आदमी ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के ही उपाय है, वही आदमी इन काम विषयों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है। तो इसलिए आगे भगवान कहते हैं, संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ यश अपयश सुख दुख द्वंद्वों के साधन है। इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी रहता है। तो लोभ के कारण जो भी बातें होती है उसके दुष्परिणाम यहाँ भगवान या सिद्धार्थ यहाँ बताते हैं। आगे आगे देखते हो, सवाल निर्माण किया है उन्होंने, सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में नहीं रह सकता है कि नहीं, उसमें भी केवल एक ही महल में वो सो सकता है। संपूर्ण राज्य अगर पृथ्वी का राज्य भी मिला तो जो राजा है, जो प्रमुख है, क्या वो सारी पृथ्वी पर सो जाता है, सारे अपने राज्य पर, नगर नगर पर वो सो जाता है? कभी नहीं। उसको सोने के लिए कितनी जगह रहती है, 6 फुट की जगह, केवल एक ही आसन पूरा होता है। फिर वो पृथ्वी को जीतने की कोशिश क्यों करता है, अन्य लोगों की हत्या क्यों करता है कि नहीं? यहाँ सिद्धार्थ के विचार है। बाकी सब कुछ क्या दूसरे के लिए ही नहीं है? आगे लिखते हो, राजा को भी जो कपड़ा लगता है ना, और भूख मिटाने के लिए थोड़ा सा भोजन अपेक्षित होता है, मगर इस प्रकार एक शैया और एक आसन की आवश्यकता होती है। शेष तो सब मद के लिए होता है। मद मतलब अपना अहंकार बढ़ाने के लिए, मैं राजा हूं, ये राजमहल है, ये ताजमहल है ना, ऐसी भावनाएं निर्माण करने के लिए। आजकल मैं देखता हूँ, कल परसों ही मैं एक गृह प्रवेश में गया था, तो लोगों में, सर्वसामान्य लोगों में भी अभी यही भावना निर्माण हो रही है कि वहां किसी एक बंधु ने उदाहरण दिया कि उस जो गृहस्थ थे, जो गृहपति थे, तो उनकी स्तुति करते हुए किसी एक बंधु ने ऐसी शुभेच्छा दी कि मेरे इस भाई ने उनके पत्नी के लिए ये नया ताजमहल निर्माण किया है, ताजमहल दिया है। तो जब हम ऐसा विचार करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, आसक्ति निर्माण होती है, लोभ निर्माण होता है, अहंकार निर्माण होता है। ये मेरा घर है, ये मेरा ताजमहल है ना। एक्चुअली अपना घर कितना अच्छा है या कितना बड़ा है, इससे अपना मन कितना विशाल है ना, ये महत्वपूर्ण है। आपका घर एयर कंडीशन है कि नहीं, इससे ज्यादा आपका मन गुड कंडीशन में है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। तो लोभ के कारण हम वो देख नहीं पाते,
हम लोग के अधीन होते हैं। अभी नया घर लेने के लिए लोग 25-25 लाख, 50-50 लाख, 1 करोड़ तक ऋण लेते रहते हैं, और जिंदगी भर उसको हफ्ता या जो भी वो देते रहते हैं। मतलब जिंदगी भर ऋण में ही वो रहते हैं। अगर बीच में कोई अघटित घटना हुई तो फिर ये जिम्मेदारी उनके वारसों पर आती है। तो लोभ के कारण हम जागरूक नहीं रहते और ये सारी बातें करते हैं। लास्ट का एक देखेंगे, यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है, तो मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट हूँ। सिद्धार्थ बिंबिसार को उत्तर देते हैं, और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार की बात नहीं। तो इस तरह से बुद्ध होने के पहले स्वयं बोधिसत्व भी उनके मन में ऐसे विचार थे। एक संदर्भ हम लेते हैं, जैसे समय भी देखना पड़ेगा। ओ ठीक है। तो एक ही संदर्भ लेंगे कि अपने मन का जो लोभ रहता है वो किस कारण हमें दुख की ओर ले जाता है। राजा प्रसेनजीत का एक संदर्भ है। वहां राजा एक बार हमारे शास्त्रा शाक्य मुनि बुद्ध के प्रति बहुत ही वे श्रद्धावान श्रद्धावान थे। और उनके कई प्रसंग ऐसे हमें मिलते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में वो अतीव श्रद्धा से ही व्यक्त होते थे। तो एक समय जब भगवान का प्रवचन धम्म देशना चालू थी, उस समय वो सामने ही बैठे थे, मगर उन्होंने उस वक्त इतना भोजन ग्रहण किया हुआ था कि उनको भोजन की, क्या कहेंगे हिंदी में, जिसे मराठी में कहते हैं ढेकर। तो उनको भोजन की प्रतिक्रिया उनके शरीर से भी आती थी, और शायद उनका पेट भी वायु से भरा हुआ था, और इसलिए वो आराम से बैठ भी नहीं पाए थे। वो वही टेढ़े मतलब जमीन पर लुढ़के, और वहीं से फिर अपनी उनके शरीर के प्रति संवेदना जो है वो दिखाते रहे। बुद्ध ये बात देखते हैं और राजा को पूछते हैं। तो राजा बताते हैं, हाँ बनते भगवान, सुबह के दोपहर के भोजन के वक्त मैंने शायद निश्चित ही कुछ अधिक ही खाना खाया, और इसलिए मुझे अभी तकलीफ हो रही है। तो बुद्ध फिर उन्हें समझाते हैं, उनके बाजू में जो सेवक था उसको बताते हैं मार्ग, ये इनको कैसा आगे, इनको कैसे खाने पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो क्या करना चाहिए बुद्ध उसको बताते हैं। राजा को हर रोज बुद्ध उनको कहते हैं कि केवल आप कितने अन्न सेवन करते हैं तो उसका अंक मुझे, मतलब उसकी गणना कीजिए कि आप शायद 50 ग्रास खाते हैं। तो पहले दिन 50 से ही शुरुआत कीजिए, और अगले दिन जब भी खाएंगे तो 49वां घास खाते समय ही राजा को बोलना, अभी ये लास्ट का घास है, आपका ग्रास है, इसके आगे आगे आपको नहीं मिलेगी। ऐसे करके करके आप आहिस्ता आहिस्ता उनका आहार जो है वो 35-30 तक लाइए, और जितना आवश्यक है उतना ही इन्हें खाने दीजिए। और फिर बाद में राजा वही काम करता है और अन्न पर नियंत्रण करता है, और उसकी तबीयत सुधर जाती है। वो सुदृढ़ बन जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। और दूसरी बार जब प्रवचन में वो आते हैं तो भगवान को वंदन करके, उनको चरण स्पर्श करके प्रसन्नजीत राजा कहते हैं, बनते भगवान, आपकी उस बात मुझे बहुत ही मददगार हुई, और मैंने मेरा भोजन की मात्रा कम की। अभी देखिए मैं निरोगी हूँ, अभी मैं युद्ध के लिए भी जा सकता हूँ। अभी अभी मैंने देखा कि मैं जैसे ही निरोगी हूँ तो मेरे राज्य में मुझे एक नया खजीना भी मिला, जो प्राचीन था, जो भूमि में गुप्त था, ऐसा एक नया खजीना मिला। क्योंकि मैं अपनी सीमाओं पर मैं जाता हूँ और देखता हूँ, तो उसके कारण सिपाहियों ने ये इसको खोज निकाला। अभी मैं मेरा और मेरा जो भांजा है अजातशत्रु, उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उल्टी मैंने मेरी लड़की उसको शादी में दे दी है, और उसके आश्रय के लिए, उसके सुरक्षा के लिए एक गांव भी वहां के उत्पन्न की जो भी होता है वो उसको दिया है। अभी मेरा राज्य भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और मेरा आरोग्य भी ठीक है। भगवान उसे कहते हैं, राजन केवल ये बात नहीं। तो वहां भगवान गाथा में कहते हैं, आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमायाति निब्बाणं परमं सुखं।
भगवान कहते हैं आरोग्य ये सर्वश्रेष्ठ लाभ है। और संतुष्टि ये एक धन है, समाधान। हमारा मन संतुष्ट अगर रहा, जैसे हम तीसरे शील के बारे में त्रियत्न बौद्ध महासंघ में बहुत अच्छे विधायक पंचशील का जो अर्थ होता है वो आता है वहाँ। शांति, संतुष्टि और सादेपन का पालन करते हुए मैं अपना शरीर शुद्ध करता हूँ। तो ये संतुष्टि अगर हमने धारण की तो निश्चित ही वो एक श्रेष्ठ धन है। और विश्वास रखना ये सर्वश्रेष्ठ नाते, नातेवाई के सर्वश्रेष्ठ नातं आहे, ऐसा जिसे मराठी में कह सकते हैं। विश्वास ये सर्वश्रेष्ठ रिलेशन है और निब्बाण ये सर्वश्रेष्ठ सुख है। तो निब्बाण पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोभ का त्याग करना चाहिए, हमें आसक्ति से दूर रहना चाहिए। हमारे मन में जो लोभ, द्वेष, मोह है इनसे हमें निकालना चाहिए। इसके कई उदाहरण हमें मिलते हैं।